ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। मूर्त शरीर से बंधे होने के उपरांत भी दो बातें अच्छी हैं। एक तो हम नेत्रों को बंद कर सकते हैं और दूसरा अपना ध्यान अपने शरीर पर ला सकते हैं। इन दो सुविधाओं से युक्त होने के कारण हम सकल कर्मों का नाश कर अपने को मुक्त कर सकते हैं। अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख को पा सकते हैं। मुक्ति का मार्ग इतना ही है कि हम अपने नेत्रों को बंद करें और अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आए। जो भी हमारी सुख दुख की अवस्था है, सिर से पांव तक, उसका अनुभव करते हुए रहे। इसी में हमको शांति का अनुभव होता है, निराकुलता का अनुभव होता है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है जिसकी सुविधा हमें प्राप्त है। इसका पूरा उपयोग कीजिए। अत्यंत स्वाधीनता से अपना मुख अपनी ओर रखिए। सिर से पांव तक हमें अपना संवेदन होता है। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। अपना जो सुख स्वभाव है वह जितना भी प्रकट है उसका हमें अनुभव होता है। अपने विस्तार पर ही हमें अपने ध्यान को कायम रखना है। यही धर्म है, चारित्र है और सकल दुखों से मुक्त होने का उपाय है। अपने को अपने से जोड़ना, बाहर के कार्यों से यथासंभव निवृत्ति लेकर हमें इस मोक्ष पथ पर चलना है। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तो उसे। अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर अपना ही ध्यान कर, अपना ही अनुभव कर। इतना ही संतों की देशना है। बहिर्मुख रहकर हम संसार पथ में अपने को स्थापित करते हैं।
और अंतर्मुख होकर हम अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर वहां जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसी का सतत अनुभव करिए। धर्म की देशना इतनी है कि हम अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित रखें। इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखें। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाएं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखें, क्योंकि अपनी मुद्रा ही संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है। अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर आसीन करके ही हम संसार सागर को पार करते हैं। इसमें किसी बाह्य पदार्थ की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। सहज ही हमको मोक्ष मार्ग में गमन करने की सुविधा प्राप्त है। अपने आलम्बन से अपने से युक्त होकर, अपने विस्तार से युक्त होकर हम उत्तम सुख को पा सकते हैं। कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने तक सिमट कर ही हम उत्तम सुख को पाते हैं। बहिर्मुख रहकर ही हम रागादि रूप प्रवृत्ति करते हैं और अंतर्मुख होने पर सहज ही वीतरागता होती है। परिणाम उज्जवल होते हैं। सुख की अनुभूति होती है। अंतर में ही विचरण करना है। अपने मूर्त के किसी भी भाग का अवलंबन लीजिए। जैसे मिश्री सर्वत्र मीठी है, ऐसे अपने संपूर्ण अमूर्त काया आनंद दाता है। इसी से आनंद की प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, आनंद मुझको दीजिए, और ये अवश्य ही आपको आनंद देता है। जो भी अपने अमूर्त काया के सन्मुख हुआ वह कभी खाली लौट कर नहीं आया, आनंद से भरकर ही आया है। अनुपम शांति को इसने प्राप्त किया है। एक भी अपवाद नहीं है। जैसे फ्रिज में कोई वस्तु रखने पर वह ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है, ऐसे ही हमारा ध्यान जब अपने में होता है
अपने सिर से पांव तक होता है तो हम सुख से भर जाते हैं, हमें सुखानुभूति होती है। अपने अमूर्त काया में ही प्रतिसमयिक परिणाम उत्पन्न होता है, वह परिणाम बस इसी में समा जाए। जैसे सागर की लहर सागर में उत्पन्न होती है और सागर में ही समा जाती है, ऐसे ही जो भी उपयोग इसमें उत्पन्न होता है वह इसी के सन्मुख होकर इसी में लय को प्राप्त हो, तो सहज ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हम रोगों से ग्रस्त नहीं होते, सहज ये बाहर में भी प्रतिकूलता के कारण फिर प्राप्त नहीं होते। अंतरंग बहिरंग अनुकूलता होती है जब हम अपने ही शरण में रहते हैं। आप ही एक मंगल पदार्थ है, लोक में उत्तम पदार्थ है और शरणभूत पदार्थ है। एक ही पदार्थ अपने लिए अर्थात अपने अमूर्त काया ही मंगल है। मंगल माने सुख को लाने वाली, पाप को गलाने वाली, लोक में उत्तम और शरण है। सारे विश्व में अनंत पदार्थ हैं, एक दूसरे के लिए कोई नहीं है, किंचित भी पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने में पूर्ण हैं। प्रभु तो सब बातें पूरा, सर्व प्रकार से तुम सुखमय हो, सर्वांग में सुखमय हो और अपने से युक्त रहो। नेत्रों को बंद करने में कोई श्रम नहीं लगता है और अपना उपयोग अपने सन्मुख लाने में भी कोई श्रम नहीं होता है। अत्यंत सुगमता से आप सुख को प्राप्त करिए। जो सुख मूर्त नहीं है, वैश्विक नहीं है, भौतिक पदार्थों के आलम्बन से नहीं है, इंद्रिय द्वार से नहीं है, इसलिए यह सुख अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रिय सुख नहीं है। अतीन्द्रिय सुख ही भोगने योग्य है, इंद्रिय सुख भोगने योग्य नहीं है। मूर्त को विषय बनाकर जो इंद्रिय सुख उत्पन्न होता है वह कालांतर में बहुत दुख देता है। हमने इंद्रिय ज्ञान से भूतकाल में जीवन व्यतीत किया है, उसका प्रायश्चित करिए। पुनः पुनः अपने चित्त को अपने पर लाइए, बहुलता से लाइए। प्राय कर अपना उपयोग अपने पर रखिए, यही सकल पापों का प्रायश्चित है, जिससे हम सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा हो जाते हैं। अपना ही संवेदन निरंतर करिए, अपना विस्मरण नहीं करना है और पर पदार्थों का स्मरण नहीं करना है। कुदरत ने ही सुख को पराधीन नहीं बनाया है, हमें सुख की कामना है और हमको सुख से भरपूर बनाया है।
सर्वांग सुखमय बनाया है। हम स्वभाव से ही परमात्मा हैं, बस अपने परमात्मपने को भोगते नहीं है। जो चेतन नहीं है, अचेतन है, उन्हीं का अवलंबन लेते हैं। बर्फ शीतलता का भंडार है, तथापि वह अग्नि का आलम्बन ले तो अपने शीतलता को खोता है। यही स्थिति हमारी है। हम सुख के अतुल भंडार हैं, पर मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं, उनको विषय बनाते हैं, तो फिर अपने सुख को खो देते हैं। सुख नष्ट होकर दुख प्रकट होता है। अपने को ही पाकर जीव सुखी हो सकता है, और अपनी उपलब्धि ही वास्तविक उपलब्धि है। सिर से पांव तक अपने मूर्त को पा लेना, वही मोक्ष का स्वरूप है, वही परमात्मा होने की विधि है, संसार दुखों से मुक्त होने की विधि है। एक भी दुख जीवन में रह नहीं सकता है, और असीम सुख की प्राप्ति होती है, असीम शांति की। आराम से बैठिए या लेट जाइए, जैसे भी अनुकूल हो, जिस भी आसन में आपको अनुकूलता हो, बस अपने ध्यान को अपने पर ले आइए। अपना समय अपने को दीजिए। हम पर पदार्थों के लिए नहीं है, और पर पदार्थ हमारे लिए नहीं। कुदरत में पराधीनता है ही नहीं। पराधीनता तो हमारे चित्त में है। उस चित्त में जो पराधीनता है, उसको निकाल देना है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। पर पदार्थ हमें सुख नहीं देते हैं, इसलिए पर पदार्थों को, उनके लक्ष्य को छोड़िए। अनादि से हमने कण कण को भार भोगा है, तथापि अपने को मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं कर पाए। भला मूर्त का बंधन मूर्त के आश्रय से कैसे मिट सकता है? और मूर्त का बंधन दृढ़ हो जाता है, वज्र जैसा होता है। मूर्त का बंधन अपने अमूर्त स्वरूप के संवेदन से ही समाप्त होता है। पर से बंध पर दुख भोगता है, और अपने पास आकर बंधन से छूट जाता है। आपका अनुभव कर ही अचिंत सुख को भोगता है, इसलिए अपना अनुभव करते रहिए। और इसमें कुछ भी वास्तव में कठिनाई रत्ती भर भी नहीं है। बहुत बड़ी काया है, सिर से लेकर पांव तक। एक एक सुई की नोक जितने स्थान पर असीम पीड़ा हो सकती है। बहिर्मुख रहने के कारण जो कर्म बनता है, वह हमारे सुई की नोक जितने स्थान पर भी असीम पीड़ा का अनुभव करा सकता है। और अंतर्मुख होने पर, स्वावलंबी होने पर, एक सुई की नोक जितना अपना स्थान भी हमें अद्भुत अनुपम सुख दे सकता है। एक कांटा बारीक से चुभ जाए तो वो बहुत पीड़ा देता है। जिस
काय में पीड़ा हो सकती है, उसी काय में सुख भी हो सकता है, क्योंकि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अचेतन में सुख भी नहीं होता और दुख भी नहीं होता। इसलिए अचेतन पदार्थ वास्तव में निस्सार है, क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए उसमें देव संज्ञा नहीं है, परमात्म संज्ञा नहीं है। मूर्ति की कितनी ही प्रतिमा बना लीजिए, उसमें हम चेतनता को नहीं रोक सकते हैं, उसमें परमात्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं ही परमेश्वर हैं। इसी अवधारणा को मजबूत कर अंतर्मुख रहिए। परमेश्वर पना तभी प्रकट होता है जब हम अंतर्मुख रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखते हैं। इंद्रिय ज्ञान से हमारा परमेश्वर पना बाधित होता है और हमें अपने परमेश्वर पने को रोकना नहीं है, बाधित नहीं करना। अपनी शीतल छाया में रहिए। बाहर तो भीषण ताप है, दुखों की भरमार है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। ध्यान का ये प्राथमिक स्थान है नेत्रों पर विजय पाने के लिए, क्योंकि नेत्रों का विषय सर्वाधिक है। बहुलता से हम नेत्रों के माध्यम से बहिर्मुख रहते हैं और नेत्रों को बंद करने के लिए हमें पलकें मिली है। सबसे छोटी इंद्रिय है नेत्र और सबसे अधिक इसका विषय है। इस छोटे से स्थान पर अपने ध्यान को रोकिए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, नेत्र युगल। नेत्रों का उपयोग कम करने से नेत्रों की ज्योति अंत तक, आखिर समय तक ठीक रहती है। चक्षु इंद्रिय का उपयोग नहीं किया जाए, उससे उत्तम कार्य दूसरा कोई नहीं। बस नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपनी अमूर्त काया का तो अपना ही सब सुख भोगिए। अपना सुख ही उत्तम सुख है और उस सुख को भोगते हुए रहना ही वही परमात्म दशा है, पवित्र दशा है, दिव्य दशा है, वही परमात्मा का रूप है। इसलिए पांव से मस्तक तक अपना ध्यान अपने पर लाकर परमात्मा बनकर रहिए। अपने ध्यान को अब दोनों कानों के भाग पर लाइए। नेत्रों का बाद हम कानों का उपयोग सर्वाधिक करते हैं, इसलिए अपना ध्यान कानों के भाग पर लाइए। जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपना ध्यान अपने पर लाते हैं, तो उस समय मूर्त पदार्थों का ज्ञान होना बंद हो जाता है। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है, वही मोक्ष पथ है, परमात्मा होने का, सुखी होने का उपाय है।
एक ही देशना है परमात्मा की इंद्रिय जय करो, इंद्रिय ज्ञान का उपयोग मत करो, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो। और वह अपना मुख अपनी ओर करने से होता है, अपने मूर्त के सन्मुख रहने से होता है। पवित्र जीवन जीना हो तो बस अपना मुख अपने सिर से पांव तक अपने मूर्त के सन्मुख रखिए। यही उत्तम ध्यान है, जिससे जीव उत्तम सुख को प्राप्त करता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नथनों के भाग पर लाइए। घ्राणेन्द्रिय का भाग गंध में सुख नहीं है, और गंध यह भी नहीं कहती है कि तुम मुझे सूंघो। किसी मूर्त पदार्थ ने हमको स्वीकृति नहीं दी है उनको विषय बनाने की, इसलिए गंध विषय बनाने योग्य नहीं है। अब अपने ध्यान को अपने रसना इंद्रिय पर लाइए। मूर्त पदार्थों का रस ये नहीं कहता है कि तुम हमें चखो, न वह चखने की स्वीकृति ही देता है। इसलिए मूर्त पदार्थों के रस को विषय नहीं बनाना। कर्म ने ये मूर्त काया बनाई है, सूक्ष्म मूर्त कर्म ने। शरीर नामक नाम कर्म के उदय से इस मूर्त शरीर की रचना होती है, और कर्म प्रदत्त इस शरीर को हमने स्वीकार नहीं करना है, मैंने इसको उपयोग में नहीं लेना है। इससे मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। ये मूर्त काया शत्रु प्रदत्त है, कर्म के बंधन से उत्पन्न हुई है, और बंधन से मुक्त रहने के लिए इसमें उपलब्ध 5 इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना। मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, और ये सुविधा फिर भी प्राप्त है बंधन होने पर भी, कि हम अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं, अपने ही सुख को भोग सकते हैं। स्पर्श इंद्रिय का विस्तार संपूर्ण काया में है, सिर से पांव तक, इसलिए संपूर्ण काया का अवलंबन लेना चाहिए। इसे सर्दी गर्मी जिन पीड़ा से आप बचते हैं, सर्दी गर्मी हमको सताती नहीं है। यदि हम स्पर्श इंद्रिय से बाहर के स्पर्श को, हवा की शीतलता उष्णता को विषय नहीं बनाते, और उसके लिए पांव से मस्तक तक अपने सन्मुख रहते। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।